सांसद जी से नाराज़गी थी और जब तोड़ फोड़ हुआ तो लोगों से मुलाकात वो बहुत कम की, ना के बराबर। और काफ़ी लोग जो है वैसे भी नाराज़ थे कि जो है मुआवजा ठीक से नहीं मिला, तोड़ फोड़ हो गई। पहले बताते थे कि मकान के बदले मकान मिल जाएगा, तोड़ने के बाद में दुकान के बदले दुकान मिलेगा, ना मकान मिला ना दुकान मिला। तो लोग और काफ़ी नाराज़ थे कि भाई हमको उजाड़ा जा रहा है, यहाँ से कहीं बसाने का काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी लोग नहीं दिए। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। इस वक्त हम खड़े हुए हैं अयोध्या के गोलाघाट चौराहे पर। तो साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जो है 4 जून को इस लोकसभा का रिज़ल्ट आया हुआ है और वो लोकसभा जिसको लेकर के लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा उम्मीदें थीं, सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह था और ऐसा था कि यहाँ से एक इतिहास बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दावे किए थे अपने विकास के, चाहे उनका एयरपोर्ट की बात रही हो, चाहे वो विकास के अन्य चीज़ें स्टेशन की बात रही हो या राम मंदिर के निर्माण की बात रही हो, जो जिस तरीके से उन्होंने बात की हुई थी तो उनको उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इसके बाद में कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिर किस वजह से हारे। तो यहाँ पर हमारे महंत जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। थोड़ा इधर आ जाओ कैमरामैन, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो महाराज जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम शास्त्री जी है। शास्त्री जी। हाँ महाराज जी थोड़ा कैमरा में देखिए। तो बताइए आखिर वो ऐसे कौन से कारण रहे। मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के आपसे बात करता हूँ। बताएं आखिर कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। अब कारण क्या है कि कारण तो अब अयोध्या वासी लोग बता सकते हैं कि भाई किस कारण से भाजपा अयोध्या से हारी है। काम तो जो भी उनको जो तमन्ना थी उनकी, उन लोगों ने जो जो करना था वो तो सब कुछ किया अयोध्या में। जो जो पहले से जो कठिनाइयाँ थी, जो चीज़ की आवश्यकता नहीं थी अयोध्या में, वो चीज़ को भी बनाया उन लोगों ने क्या। और अयोध्या को तो राम जन्मभूमि भी उन्होंने उनका भी काम किया, हवाई अड्डा भी बनवाया उन्होंने, रेलवे स्टैंड भी बनवाया, तुलसी पार्क भी बनवाया उन्होंने, सरजू पार्क भी बनवाया। अयोध्या में जो जो कमियां थी वो कमियां उन्होंने सफल की है। बाकी हम इसी चीज़ से चाहते हैं कि कौन चीज़ ऐसी कमी पड़ गई जो कि अयोध्या भाजपा से हार गई क्या। अच्छा एक बात हमें बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे अयोध्या में मकानों का विध्वंस हुआ, रोड के किनारे जो मकान पड़ते थे और मतलब जैसे कई लोगों के 2-2 खंड के मकान यहाँ पर गिरे। क्योंकि मैं पिछली बार भी यहाँ पे आया था जब यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम था, तो लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि 2-2 कमरा जाएगा, राम राज्य तब आएगा। तो ऐसा लोग यहाँ के कह रहे थे। और मतलब मेरे कहने का ये था, क्या ये बड़ी वजह रही बीजेपी के हार की? अब ये तो भैया अयोध्या वासी लोग जानेंगे कि भाजपा कैसे अयोध्या से हार गई। ये तो कमियां सब अयोध्या वासी बताएंगे कि कौन चीज़ का कमी रहा जो कि भाजपा आज बिछड़ गई अयोध्या से। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जो कि अयोध्या से भाजपा ने बिछड़ना नहीं था और भाजपा ने अयोध्या से नहीं हारना था, क्योंकि कमियां तो हमें कोई दिख नहीं रही है। जो जो कमियां थी वो कमियां उन लोगों ने, योगी मोदी ने करा या और भी उनकी तमन्ना थी जो करने की वो अभी भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि वो नहीं करेंगे। अभी तो उन लोगों की सीट है, अभी तो मोदी जी की सीट है। वो चाहते हैं कि अभी और हम करेंगे, अयोध्या का जो भी जो कमियां रह गई है वो हम करने के लिए तैयार है। बाकी अब ये तो अयोध्या वासी जाने क्या। अब उन्हीं लोगों से पूछिए आप, बड़े बड़े लोगों से, कि भाई क्या कमी रह गई थी अयोध्या में जो कि अयोध्या भाजपा से हार गई। अच्छा एक बात ये बताइए कि क्या जो जिस तरीके से बार बार सीएम और पीएम के दौरे हो रहे थे या बड़े बड़े अधिकारियों के दौरे, क्या प्रशासनिक सख्ती यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर होती थी? क्या इस चीज़ को आपने कभी महसूस किया कि प्रशासन जो है, यहाँ के प्रशासन ने लोगों को दुकानों को लेकर के सख्ती ज़्यादा बरत दी, जिसकी वजह से भी लोगों के अंदर निराशा थी? क्या ऐसे कारण भी इसके लिए जिम्मेदार थे? हाँ, जिम्मेदार यही था कि अभी लोगों के जैसे मार्गी दुकानें थोड़ा तेज बोले महाराज जी। जैसे मार्गी दुकानें, रोड पे जो दुकानें थी जो टूटी हुई है, उनका भी थोड़ा उनको एहसास मिला कि हमारी जो जगहें टूट गई है, हमको उतना बड़ा मुआवजा नहीं मिल पाया क्या। सरकार ने जो दिया वो उतना ही हमको मिला है। हम चाहते थे कि हमारी जो ज़मीनें थी, तो हम ये चाहते हैं कि ज़मीनें तो किसी के पट्टे की नहीं थी, अतिक्रमण ज़मीनें थी,
उसमें सब अपना बना के लोग रह रहे थे। जो जो सरकार की ज़मीनें थी वो सरकार ने अपना ले लिया, उसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है। क्या अब मेरी अगर पट्टे की ज़मीन होती तो वो मेरी ज़मीन होती, वो नहीं टूटती। बाकी जो अतिकरण की ज़मीनें थी वो सरकार ने अपनी ज़मीनें थी, वो ज़मीनें अपने अपने हिस्से की जो लेना था उन्होंने अपना ले लिया, उसमें बुराई की कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या जाति फैक्टर भी यहाँ पर असरकारक रहा, जिससे मतलब जो प्रत्याशी की जो जाति है और उधर मुस्लिम वोटर्स या यादव वोटर्स, क्या ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्या चीज़ का है यहाँ से? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जैसे कि अयोध्या में मतलब जो टोटल वोटिंग है अयोध्या विधानसभा में, उस वोटिंग का परसेंटेज काफ़ी डाउन रहा, लोगों निकले नहीं, लोगों ने मतलब जो है वो बाहर निकल के मतदान नहीं किया। तो क्या ऐसी चीज़ें भी देखने को कि अब मतदान के दिन यहाँ पर सन्नाटा जैसा महसूस हुआ? सन्नाटा कौन नहीं, जिस दिन वोटिंग पड़ा था उस दिन कोई सन्नाटा नहीं रहा। हाँ, नहीं तो जिस दिन वोटिंग जब पड़ता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती है, लोगों की चहल पहल तो बंद हो जाती है। बाकी उस दिन जब वोटिंग पड़ा उस दिन सारी दुकानें सब खुला रहा, लोगों की चहल पहल रही, लोगों की दुकानें बंद नहीं रही और आना जाना सबका लगा रहा। और उस दिन टोटल एक दुकान बंद नहीं रहा। नहीं तो जब वोटिंग पड़ता है तब सारी दुकानें बंद हो जाती है, लोगों की चहल पहल बंद हो जाती है, रोड पे गाड़ी रिक्शा जो चलते हैं वो बंद हो जाती है, पब्लिक का आना जाना बंद हो जाता है। बाकी जिस दिन वोटिंग पड़ा उस दिन एक भी दुकानें बंद नहीं था। हाँ, नहीं, मतलब वोटिंग किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि आज अयोध्या में वोटिंग मैं उस सन्नाटे की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे लोग क्या होता है, जैसे हमने देखा आमतौर पर पढ़ा लिखा वर्ग जो है या जिन लोगों को बाइकआउट करना होता है चुनाव का, वो चुनाव में वोट डालने नहीं जाते या नोटा का प्रयोग करते हैं। तो मतलब दरअसल यहाँ पर टोटल 2,05,000 मतलब जो टोटल वोट मतलब जो पड़े, तो उसमें से मतलब बीजेपी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अयोध्या से 5,000 की ही लीड दे पाई अयोध्या विधानसभा से, जबकि जो ये शहर है और शहर का वोटिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो उस लिहाज से जो 5,000 की लीड थी वो उसने कोई मायने नहीं, और मतलब वो जो है घूमते घामते करके रुदौली और ये जहाँ से मतलब जो अवधेश प्रसाद थे, हाँ अवधेश प्रसाद जी जिस जाति बिरादरी से थे मतलब, तो कहीं ना कहीं वहाँ से उन्होंने लीड दी उनको, और उससे जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो ये फैक्टर क्या असरकारक रहा है? हाँ, नुकसान तो हुआ। नुकसान इस वजह से हुआ कि कुछ लोगों ने वोट का मार्ग नहीं करा होगा, कुछ लोग नहीं देने गए होंगे, इसी वजह से वोटिंग भाजपा की अयोध्या से बिछड़ गई और पीछे रह गई। उसी वजह से अयोध्या से भाजपा हार गई। तो साथियों, यहाँ पर हमने इन महाराज जी की जो है बाइट ली और उन्होंने अपने उद्देश्य से बताया कि कहीं ना कहीं कुछ जो सख्ती रही और लोगों का जो एक तरीके से मकान जिस तरीके से गिरे उनके, तो कहीं ना कहीं एक निराशा भरा रवैया रहा, जिसकी वजह से यहाँ से इनको जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और जाति फैक्टर तो रहा। हालांकि इधर और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि क्या वो लोग। भाई हेलो, आप यहीं से हो? कहाँ से हो? अच्छा, आप लोकल से हो? अरे 2 मिनट। अरे आप दुकानदार हैं, दुकानदारों को तो व्यापारी वर्ग तो बोलना ही पड़ेगा भाई। सबसे ज़्यादा नाराज़गी तो व्यापारी वर्ग की ही सोशल मीडिया पे खबरें आती रही। आखिर बताएं क्या वजह रही भाई साहब की बीजेपी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा? आप उस वर्ग से हैं और आप व्यापार चलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुछ तो जानकारी जरूर होगी। भैया काफ़ी लोग जो है सांसद जी से नाराज़गी थी। अच्छा। और जब तोड़ फोड़ हुआ तो लोगों से मुलाकात वो बहुत कम किए, ना के बराबर। और काफ़ी लोग जो है वैसे भी नाराज़ थे कि जो है मुआवजा ठीक से नहीं मिला, तोड़ फोड़ हो गई। पहले बताते थे कि मकान के बदले मकान मिल जाएगा, तोड़ने के बाद में दुकान के बदले दुकान मिलेगा। ना मकान मिला ना दुकान मिला, तो लोग और काफ़ी नाराज़ थे कि भाई हमको उजाड़ा जा रहा है, यहाँ से कहीं बसाने का काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी लोग नहीं दिए। कारण ये। अच्छा, जैसे ये बात आपने कही कि मतलब जो है लोगों की दुकानें टूट गईं और उससे उनका नुकसान हुआ, लेकिन एक बात और भी तो रही कि बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद से कहीं ना कहीं जो व्यापार था वो चौगुनी रफ्तार से बढ़ा। तो इस चीज़ में और उस चीज़ को, दोनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि व्यापार के बढ़ने या मतलब दुकान टूटने? क्योंकि अगर व्यापार बढ़ा तो स्वाभाविक इनकम भी बढ़ी, तो इन दोनों का कंपेयर कैसे करेंगे आप? भैया जब दुकानें नहीं रहेगी तो व्यापार कहाँ से होगा? आदमी ठेला चलाएगा, ठेले पर जो है आदमी लगाने थोड़ी ना देता है अयोध्या में, ठेला पर तो डंडा बरसता है। अच्छा, तो जो दुकानें टूटी वो फिर दोबारा रोड पे बनी नहीं पाई, ऐसा कारण है? हाँ, और क्या। कहाँ बन पाई? मतलब जो दुकान टूट गई वो दोबारा रोड पे नहीं बन पाई, रोड की तरफ।
वो सब नहीं बन पाई रोड पर। अच्छा, क्या सीएम के या जो बड़े बड़े माननीय थे उनके दौरों ने भी लोगों को प्रभावित किया? क्योंकि जैसे बार बार मतलब हमने लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि जैमर लग जाता था और प्रशासन फिर गलियों से हम लोगों को रास्ता देता था, मेन मुख्य मार्ग बंद हो जाते थे। ऐसा कोई बात नहीं है, घंटा 2 घंटे दिक्कत होती थी, उसके बाद सही हो जाता था। हाँ, ऐसे कोई बात नहीं है। जितना सीएम यहाँ पर आ चुके हैं उतना कोई शायद कोई भविष्य में आया हो ना के बराबर। नहीं, ये बात तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि दरअसल जब सीएम का दौरा होता है, सीएम का दौरा जब होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि मतलब आसपास का जो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी जगहों को सील कर दिया जाता है और उस एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है। ठीक, तो उस स्थिति में मतलब जो है क्या जो आम जैसे ठेलिया वाला हो गया, बतासे वाला हो गया, मतलब लोकल के जो रिक्शा वाले छोटे छोटे हो गए, क्या इनको परेशानी आपने कभी महसूस किया? आपको कुछ लोगों ने बताया? घंटा 2 घंटा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, और बाकी जो है तो आते ही रहते हैं बराबर। क्या व्यापार मंडल की नाराज़गी थी यहाँ से? व्यापार मंडल की नाराज़गी यही है। व्यापार मंडल की नाराज़गी है। तो साथियों देखो, ये भैया हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? उमेश। उमेश। तो देखिए उमेश भैया हैं और इस वक्त नाम बताएं। मेरा नाम दिनेश कुमार मिश्रा। आप यही रिक्शा चलाते हैं? तो सर आप अयोध्या लोकल से हैं? नहीं, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन 10-12 साल से यहीं ऑटो चला रहा हूँ। तो यानी मान लीजिए कि 10-12 साल का एक बड़ा समय हो गया है, तो कहीं ना कहीं नस-नस से आप अयोध्या की वाकिफ़ होंगे। क्या वजह रही और वैसे आप ऑटो कितने समय चला रहे हैं? ऑटो में 10-12 साल चला रहा हूँ। 12 साल चला, यहीं पे चला रहे हैं? यहीं पे चला रहे हैं, यहीं से ग्रेजुएट भी किया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, बिल्कुल। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए। तो आप हमें भैया बताएं कि क्या जो आपका वर्ग है, यानी कि जो ये हमारा समाज रिक्शा चलाता है, मतलब जो लोग हमारे भाई इससे जुड़े हुए हैं, इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर कौन सी भावनाएं थी? क्या वो उनके अंदर नाराज़गी थी? दौड़ों की वजह से क्या परेशानियां हुई? क्या वजह रही आखिर जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग को लग ही नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग तो भाजपा को वोट देने वाले बचपन से ही हैं। ये लोग हम जान नहीं पाए क्या तकलीफ था लोगों के अंदर। हम तो लोग तो जानते थे कि अगर बहुत घटेगा तो 40-50 हज़ार वोट से तो जीत ही जाएंगे। लेकिन जहाँ तक सुनने में आता, मैं एक बार नंदीग्राम गया था तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो यही कह रहे थे कि माननीय श्री सांसद जी को हरा देना है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न भी किया कि अगर आप मान लो मोदी को सर बनाना चाहते हो और सांसद जी को हराना चाहते हो तो कैसे मोदी जी बनेंगे वहाँ पे? बस्ती के लोग कह रहे हैं कि इनको हरी द्विवेदी को हरा दो, इनको कह रहे हैं इनको हरा दो, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। वोट दीजिए, आप लोग मोदी को वोट दीजिए। भले नाराज़गी है, लेकिन वही हमें लगा कि वो ब्राह्मण और पूरा एक गैंग बन गया जो हराने में सहयोग किए। यहाँ से लेके बस्ती तक लोग चुनाव हार गए। और मैं तो कई जगह से बात किया तो लोगों ने कहा ये बात ज़रूर। और इसके बाद पढ़े लिखे लोग जो नौकरी नहीं पाए, उनके परिवार वाले सवर्ण के लोग भी वोट नहीं किए। हम लोग तो मतलब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। हमेशा वोट करते आए हैं, बचपन से आए हैं। आप भैया किस समाज से हैं? हम ब्राह्मण समाज से हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब आपने ये चीज़ अनुभव करी कि ब्राह्मण समाज की नाराज़गी जो थी प्रत्याशी को लेकर के, कहीं ना कहीं लल्लू सिंह को लेके बहुत तगड़ा था। नहीं था, एकदम सामने बैठ के लोग बोलते थे। इस समाज में बोलने वाला है कोई ब्राह्मण क्षत्रिय, बकिया सारे लोग बोलते नहीं है। वो तो दुकान पे बैठ के बोल देंगे, वोट नहीं देंगे लल्लू सिंह को। ये सही बात है। अच्छा, बाकी ये लोग खुल के बोल देते हैं? खुल के बोलते हैं भैया इस दुकान। जी दद्दू, अपना नाम बताओ। नाम बताओ। विनोद कुमार जी। अयोध्या वासियों ने भरपूर अपना वोट दिया है, लेकिन ये जो सीट जो होती है वो फैजाबाद जिला से होता है। पहले फैजाबाद जिला था ये, जी 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 बिल्कुल। तो वहाँ से वोट इनको नहीं मिला है, क्योंकि अब अयोध्या जिला हो गया है, इसलिए अयोध्या का नाम बदनाम हो रहा है। क्योंकि अयोध्या वासियों ने भरपूर अपना वोट दिया है। 1,40,000 वोट यहाँ से पड़ी है। अच्छा। और 1 लाख वोट उनको वहाँ से भी है, यहाँ से मतलब कम मिला, 40,000 वोट कम मिला है उनको अयोध्या से। अब कुछ यहाँ से कम मिला, कुछ आगे से उनको ज़्यादा मिल गया। जी। तो यहाँ पर जो है भाजपा हमारी गिरी है। अच्छा। बाकी अयोध्या वासियों ने हमारा मतलब यहाँ प्रॉपर अयोध्या, यहाँ प्रॉपर वोट मिला है। जमीनें गई हैं, उनको मुआवजा मिला है, पैसा मिला है, ज़मीन भी लोगों को मिला है। कुछ एक बात मतलब और पूछूंगा, क्या जाति फैक्टर रहा? नहीं, अयोध्या में जाति फैक्टर नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर। यादव वर्गों की क्या स्थिति है? यादव वर्ग तो भाई वो तो उनकी अपनी पार्टी, जैसे अखिलेश यादव हुए तो उनसे थोड़ी नाराज़गी थी उनकी। अच्छा। उनकी सहमत नहीं है, वो बीजेपी में ही है, यहाँ के वो वहाँ से सहमत नहीं है यादव वर्ग की। बाकी यहाँ और कोई समाज तो ऐसा है ही नहीं, सब साधु संत आदमी है, सब गिरिष्ठ आदमी है। यहाँ ज़्यादा जातिवाद का कोई
मतलब नहीं होता। आपकी समझ से आते हैं? हम तो कनौजिया हैं जी। तो यानी अयोध्या लोकल से उन्हें जो है ठीक। हाँ। अच्छा, हमने सुना कि अयोध्या से लीड सिर्फ वो 5,000 की ले पाए हैं जब काउंटिंग खुली है। नहीं, अभी हमने न्यूज़ में देखा है, हम तो वहाँ गए नहीं थे, लेकिन 1,40,000 वोट अयोध्या से मिला है उनको, और उनको यहाँ से 1 लाख वोट मिला है, यानी 40,000 वोट ज़्यादा है यहाँ का अच्छा, बीजेपी के बाद। लेकिन वो सब मिला के अभी जब हाँ, शकल में नहीं बदल पाया। फैजाबाद हो गया, मिल्की इधर सब अयोध्या जिला जो है कम नहीं है, बहुत बड़ा है। 6-7-5 विधानसभा तो विधानसभा की वजह से उनको उनकी जीत हुई है। अगर हो गया होता, टिकट अगर चेंज हो गया होता, लल्लू सिंह का विरोध था, हाँ तो जीत हो जाते। लल्लू सिंह को कोई लाइक नहीं कर रहा था। लल्लू सिंह कोई अरे भाई, मोदी के बल पे कितनी बार आप जीतोगे, अपना भी तो मिलना चाहिए। 2019 में योगी ने खुद कह दिया था कि लल्लू सिंह को वोट ना दिया, वो टिकट ना दिया जाए, लेकिन दे दिया था। चलो उस टाइम तो हवा थी, निकल गए, अब फिर दे दिया उनको टिकट, कहाँ निकलेंगे वो। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थानीय सांसद लल्लू सिंह जी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति जो है नाराज़गी लोगों के अंदर देखी जा रही है, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने समय रहते कोई दूसरा प्रत्याशी को मौका दिया होता तो शायद परिणाम दूसरे होते। तो ये जनता का अपना अपना ओपिनियन है, जनता का अपना अपना मत है। और जो जनता, दद्दू ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जनता ने, यहाँ की जो लोकल जनता है उसने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन बाहरी जो विधानसभाएँ थीं, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या को लेकर के नैरेटिव बनाया गया, और लोग ये कह रहे हैं कि अब हम सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम अयोध्या जाएंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, वगैरह वगैरह की बातें चल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नाराज़गी लोगों के अंदर होती है, भावनात्मक नाराज़गी होती है, और उसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि हम मतलब जो है उन्हें वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन मतलब मीन्स उनके सामान वगैरह का बाइकआउट करेंगे। तो यहाँ के लोकल लोगों ने वोट दिया हुआ है, और यह व्यापारी वर्ग ने भी यहाँ के साथ दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निराशा होती है। बाहरी विधानसभाओं से रुदौली और मिल्कीपुर इत्यादि जो बाहरी विधानसभाएं थी, वहाँ से कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त नहीं ले पाई, और उसी वजह से उसे 5 विधानसभाओं में मतलब जो है उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो फिलहाल यहाँ पर हमारी एक मातृ शक्ति बैठी हुई है, चाची बैठी हुई, उनसे भी 2 मिनट बात कर लेते हैं कि जी आपन नंबर दे दो। हाँ, नंबर ले लीजिए। और हमारे थोड़े मैसेज में उसका चलाए जो टीवी पे जो खर्च बढ़ देगी। नहीं, उसका कोई इशू नहीं, आप नहीं, हम पैसे से नहीं लेते। हाँ। ये मतलब हम वो सब लेन देन नहीं, आप हम नंबर ले ना। मैं आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। चैनल जैसे आप सर्च करेंगे अपने फ़ोन में, टॉप सर्च पे ये चैनल आता है, बस आप नाम डालिए। बता दिया जाए, हम लोग का बहुत तकलीफ है भैया। जी बोलिए भैया ये क्या नाम बताइए, हुआ? बताओ ना। हमारा नाम तो आलोक सोनी है हाँ, भैया। बोलिए। रिक्शा वाले भैया फर्जी चालान करता है हर जगह। अच्छा। बहुत तकलीफ है, कोई सुनने वाला है नहीं। अच्छा, ये 10,000, 15,000, 20,000 का चालान काटते हैं, पुलिस वाले को हम लोग लेके जाते हैं, हाँ। फ्री में 1 रुपया ना किराया देते हैं ना कुछ, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं जैसे हम लोग इंसान है ही नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हैं। ये सभी जगह होता है या कुछ विशेष क्षेत्र में? ये पूरे अयोध्या में हो रहा है। तो देखिए, ये भी एक बड़ा इशू है भाई का। क्या नाम बताया भाई अपना? आलोक सोनी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे चीज सिर्फ हम ही नहीं, सारे रिक्शा वाले पीड़ित हैं। आइए भैया, आइए बताइए यार। हाँ, अपन अपनी बात रखो, नहीं कल का तोरे साथ भी चलान हक कटे, का तुम भी देखो। हक की बात कोई ले ना पाए, कुछ बिल्कुल। ना कर पाए। अब तो आराम से नहीं, एक बताओ। बात बताइए, जैसे प्रशासन से बात की मतलब होती तो प्रशासन ये कह देता है कि उन्होंने गलत जगह पे खड़ा पार्किंग करी हुई थी, क्या ऐसी चीजें रहती हैं? कुछ ऐसा नहीं नहीं, है। भाई, हम लोग प्रशासन चला रहे हैं, जैसे रोड पे कहाँ पार प्रशासन करेंगे? का बात सही है। रिक्शा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ से जाम लग जाता तो प्रशासन क्या करेगा? अरे जैसे यार, जो रिक्शा हम फर्जी लोग चालान ने- काट रहे हैं उदिया चौराहे, फर्जी- वहाँ कहाँ जाम फर्जी लगता है? गाड़ी का जो फिटनेस नहीं है, रोड टैक्स बकाया भैया है, तो वो जिसका चालान पूरा करता है, कागज बाकी वो कंप्लीट ज़्यादा है ओके गाड़ी सीज करे, चलो दिखाई दी। नहीं, भाई ऐसा जिसका नहीं नहीं जिसका है, जिसका नहीं नहीं, तो है, उसका सुनिए भैया, बारे में- जिसका नहीं है कागज उसका काटे, हम कहते हैं हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये इनसे पूछिए, भैया खुद बता रहे हैं इनका पूरा कागज कंप्लीट था, इनका गाड़ी सीज नहीं, पार्किंग में थी। नहीं, हम अब मेरी बात घटना सुनिए। कई बार क्या होता है, दरअसल मतलब मेरी बात को समझना, कई बार क्या होता है, यहाँ पे एक ही पक्ष है, वो अपनी बात रखेगा, लेकिन जब प्रशासन से बात होती है तो प्रशासन ये कहता है कि भैया वो पार्किंग गलत थी, इतने रिक्शे हो गए हैं, हमको डूब चुके हैं। तो दोनों बातें आती हैं। प्रशासन की बहुत गुंडई है, कहना नहीं चाहिए। मैं नंदीग्राम गया था जी, और दोपहर 12 बजे कोई भीड़ नहीं होती नंदीग्राम भरतकुंड पे। मैं गाड़ी लेके गया था, बोला हटाओ हटाओ हटाओ, ठीक है। मैं गाड़ी तुरंत बैक किया, आगे किया। इसके बाद एक सिपाही कहा नहीं यहाँ से हटे जाओ। हमने कहा कि नहीं, अभी सवारी आ जाए, हम अभी सवारी लेके यहाँ से चले जाएंगे, हमको रुकना नहीं है, ठीक है। तब तक दरोगा जी हमको एक झापड़ मार दिए। स्वतंत्र कुमार मौर्य जी हैं, वो हमको एक झापड़ मार दिए। मेरे साथ घटना हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद मारने के बाद जो है, हमारा भाई आर्मी में रहता है, तो मैं फ़ोन किया, हमने कहा देखो कुछ ऐसी सी बातें हो गई हैं। तो
उसने फ़ोन से उससे पता नहीं क्या बातें हुई, लेकिन हम नहीं जानते। लेकिन इसके बाद फिर वो तो पुलिस पकड़ के तो डंडे पीट के बहा दिए हमको। इसके बाद वहाँ से भी ले जाएंगे, थाने में ले जाएंगे। थाने में ले जा कर के बेल्ट से मारे हमको बेल्ट से मारने के बाद फिर हमारा गाड़ी सीज कर दिए। सीज करने के सारा कागज़ है, सारा कागज़, नई गाड़ी है, 3 महीने की गाड़ी है। सीज कर दिए, हमको मोबाइल छीन कर रख लिए। हमको चालान करके 151 100 कुछ धारा लगा के सुहावल भेज दिए। वहाँ से हमारा जमानत हो गया। अभी तक दरोगा जी के खिलाफ और 3 सिपाहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा है भैया का हमारे कि प्रशासन से कहीं ना कहीं, जैसे कि सोशल मीडिया पे हम लोग सुन रहे थे, तो कहीं रिक्शा वाले चाहते हैं कि बाहरी ना आ पाए। तो मतलब मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि प्रशासनिक उत्पीड़न जो है, ये किस सन की बात है? 14 तारीख को। अच्छा, इसी 14 को। तो देखिए ये मतलब जो है प्रशासनिक उत्पीड़न भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक निराशा पैदा, मतलब उसने भी निराशा पैदा की हुई है। तो मेरा अगर मैसेज सरकार तक पहुंचता है तो मैं तो यही कहूँगा कि जो इस तरीके के जो अधिकारी हैं उन पर लगाम लगाई जाए और उनके इस अनियंत्रित शासन को नियंत्रण में लिया जाए। तो क्योंकि आम जन ही इस देश का मतलब कहीं ना कहीं आधार है। जाम हुआ था टेढ़ी बाजार पे। जी जी बिल्कुल। नहीं किया, लिखा पढ़ी हटा दो। हाँ बिल्कुल। तो प्यार से भी कहा जा सकता है। मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि वो भी किसी के बच्चे हैं। जी। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि वो भी किसी माँ के बच्चे हैं और उनका भी अपना सम्मान है और हर इंसान का अपना सम्मान होता है और उनके सम्मान का जो है सब प्रशासन को लिहाज करना चाहिए। सरकार को जिस तरीके से सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पे अमल करना चाहिए और आम जनभावना का सम्मान करते हुए उनकी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए और इस तरीके की घटनाएं नहीं करनी चाहिए। तो साथियों आज के लिए यहाँ से रखते हैं, अयोध्या से रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर और नई जगह से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।